तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम से कुछ क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। यह क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से होता है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि जब दो एल्किल हैलाइड ले लेंगे और उसमें सोडियम के साथ क्रिया करवाएंगे तो किसकी उपस्थिति में करवाना होगा, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है यही हमको करना है। जैसे मान लेते हैं हम यहां ले लेते हैं, आपको एक एल्किल हैलाइड कर लेते हैं और उसके साथ में आपको चाहिए सोडियम, और फिर उसके बाद से इसी एल्किल हैलाइड को हमें दो एल्किल हैलाइड चाहिए जिसके साथ यह अक्रिया होगा। और किसकी उपस्थिति में होगा, तो ये होगा आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी। होगा दो चीजें इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ हाईलाइट एक दिया है, यहाँ हाईलाइट एक दिया है, तो दो हाईलाइट मिल जाता है। तो सोडियम भी हमारा कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। ठीक है, तो ये और ये, अब फिर इस हाईलाइट को दोनों को हम साथ में कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है R और R प्राप्त होता है। तो दो R प्राप्त होगा तो इसको हम लोग जो है कहेंगे क्या चीज, यह एल्केन बना रहा है। क्या बना रहा है, एल्केन बना रहा है। तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे कि एल्केन बनाएगा। ठीक है, और ये जो बाकी जो बच रहा है तो यहां हो जाएगा दो सोडियम हाइलाइट हो जा रहा है, दो हाइड्रोजन भी हो जा रहा है, दो हाइलाइट बच रहा है और दो सोडियम भी हो जा रहा है। और यही एल्केन जो हो रहा है इसी को हम लोग जो है वुर्ज अपक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसे हमें प्राप्त करना है। अब सवाल आपको कह रहा है क्या चीज कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया करवाएंगे। मेथिल ब्रोमाइड का मतलब हो गया CH3, यानी अगर हम इसके साथ अपक्रिया करवाते हैं CH3 ब्रोमाइड के साथ यानी Br के साथ, तो किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे। और किसके साथ अपक्रिया करवाना है, सोडियम के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहां पर हम कर लेते हैं CH3 और इसके साथ में हम ब्रोमीन की अपक्रिया करवाते हैं। और ब्रोमीन है मेथिल ब्रोमाइड होगा हमारे पास। और फिर यहां पे है हमारा सोडियम, और फिर उसके बाद से चाहें तो हमको दो मेथिल ब्रोमाइड, जब सोडियम हमारे पास दो दिया जाएगा तो मेथिल ब्रोमाइड भी हम दो ही लेंगे। तो यहाँ पे दो मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, एक ब्रोमाइड इधर हम कर सकते हैं और यहाँ कर सकते हैं CH3। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करवाएंगे तो हमें यहाँ पे अगर ब्रोमीन दो ठो दिखाई दे रहा है तो सोडियम भी हमारा जो है कि दो होगा, और दोनों को जो है कि हम पास में कर लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा आपका क्या चीज, कि दो सोडियम ब्रोमाइड हो जा रहा है और उसके साथ में बच जा रहा है दो चीज। यहाँ पे देखिए क्या बच जा रहा है, तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो ये हो जा रहा है आपका दो कार्बन। हाइड्रोजन आपको कितना दिया है, 3 हाइड्रोजन यहाँ दिया है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 6 हो रहा है। अब ये क्या बन रहा है, तो एथेन बन रहा है। क्या बन रहा है, एथेन बन रहा है। और इसी को हमें प्राप्त करना था। और जब ये प्राप्त हो गया तो इसी को हम वुर्ज अपक्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए अब आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया करवाई जाती है, अपक्रिया सोडियम के साथ करवाई जाती है, तो क्या होता है। तो हम कहेंगे कि जब मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम के द्वारा शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब ईथेन प्राप्त होता है, जो हमें यहाँ पे एथेन के रूप में यानी ईथेन के रूप में प्राप्त हुआ है। और इसी अपक्रिया को हम लोग वुर्ज अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।